हनुमान जी डूडी सिक्का मार्बल एरिया आपकी ओर से आयोजन समिति को 5100 रुपए का सहयोग मिला है। जोर से ताली बजाकर स्वागत करें भाई। 10-10 ओवर का ये मुकाबला है और आते ही अनिल मीणा ने गेंद को खड़ा कर दिया है। फील्डर नीचे और लपक लिए जाएंगे। ये लीजिए अनिल मीणा भी आउट। वाह भाई वाह, ये क्या हो गया दोनों टीम के साथ। कमाल की गेंदबाजी जयपुर टीम की, जितनी तारीफ करो उतनी कम। यहाँ से तो आउट ही लग रहा है और एम्पायर कंफर्म कर लेना चाहते हैं। यूट्यूब लाइव चैनल पर आउट है। यूट्यूब लाइव चैनल पर हनुमान जी कड़वा मौजूद है। आप बहुत ही शानदार कैच, ज्यादा से ज्यादा यूजर बने, आप लोगों से निवेदन है। ये बहुत ही शानदार शुरुआत, अच्छी गेंदबाजी जयपुर टीम की। अब आ रहे हैं बर्थडे बॉय, बर्थडे किंग मिस्टर वीरेंद्र डारा। हेलो भैया रुक जाओ यार, करण को आवाज लगा दी भैया। जयपाल जी लामरोड जयल आपकी ओर से आयोजन समिति को 3100 आप सबसे निवेदन है दोस्तों, हम आपका बार बार धन्यवाद करते हैं। मेरे नंबर पे कॉल ना करें, कॉल करने की वजह से दिक्कत आ रही है। बाकी क्लियरिटी में कोई कमी नहीं है, अच्छा मैच चल रहा है। अरे भैया करण आ गए क्या? आ गए। नए बल्लेबाज वीरेंद्र डारा, बर्थडे बॉय, कुछ करना पड़ेगा, टीम संकट में आ गई है। तीसरा ओवर चल रहा है, 15 रन पे 4 विकेट खो दिए हैं टीम। 4 विकेट आउट। ओहो, ये लीजिए आदिल भाई को जिम्मेदार मिला। हैट्रिक मिस हुआ, हैट्रिक हो सकता था यहाँ पे, मगर टूर्नामेंट की पहली हैट्रिक कैच छोड़ दिया। तो मैच जारी रखे। 15 रन 4 विकेट के नुकसान पर झुंझुनू का इस सेकंड फिनाले मुकाबले में, यदि ये कैच लपक लेते तो ये पहली हैट्रिक होती इस टूर्नामेंट की। परसाराम जी चोयल साहब मंच पर पधारे। परसाराम जी चोयल साहब, बेगाना प्रधान प्रतिनिधि अमित, ओवर हैट्रिक का मौका है बर्थडे बॉय के लिए। इस बार फिर से गेंद हवा में, ये गेंद नीचे और एक और कैच ड्रॉप। आदिल जबासरिया का दूसरा कैच ये ड्रॉप। लगातार जीवन दान दूसरा मिले है। शानदार गेंदबाजी वाकई, 2 गेंदों में 2 चांस। डारा नॉन स्ट्राइक पर है और एक डारा साहब हमारे यहाँ भी आ गए हैं, राजेश जी डारा। आदिल जाबासर ला रहा है स्ट्राइक पर। बर्थडे बॉय ने उठा के मारने का प्रयास जरूर किया था, डॉट मगर बॉल। बैट और बॉल के कोई संपर्क नहीं। ओवर समाप्त। 10-10 ओवर का ये मुकाबला। हाँ साहब, सभी महानुभावों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। इस शानदार आयोजन को सफल बनाने में आर्थिक रूप से आप लोगों का जो योगदान रहा है वो काफी सराहनीय है। इसी श्रेणी में हमारे आटू भाई कूड़ी परिवार की ओर से 5100 रुपये दिए जा रहे हैं आयोजनकर्ता को। एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेम जी मालाकार। 4 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है और अगले 2 ओवर के लिए मेरे साथी कमेंटेटर जो परवसर से पधारे हैं, चिंकू जी माफ कीजिएगा प्रेम जी को। 3 ओवर समाप्त हुए हैं। 3 ओवर की समाप्ति पे स्कोर
अभी भी टिका हुआ है, मात्र 16 रन। जिस तरह की ये टीम है, जबरदस्त टीम है इस टूर्नामेंट की। पिछला मुकाबला 152 रन बनाई थी 15.20 से, और इस बार लुटक रही है, मात्र 6 के अंदर एवरेज चल रही है प्रति ओवर। ये जबरदस्त टूर्नामेंट है। इंद्र देवता थोड़े से मेहरबान है, लेकिन क्या करें, कुदरत का खेल है, इसके आगे सबकी हार है। और खिलाड़ियों से निवेदन है कि भाई आप समय ना गवाए, आयोजन करता हूं कि आप बात को समझे, कितनी समस्याएं होती है इतना बड़ा टूर्नामेंट कराने में, तो आप समय ना खराब करें, फटाफट मैच को बॉल समाप्त चेंज की जा रही है। पावर प्ले के बाद बॉल चेंज करने का रूल्स है यहाँ आए पर। मेहमानों का सम्मान करना भी बाकी है। 3 ओवर की समाप्ति पे स्कोर लुटका हुआ है, मात्र 16 रन। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 16 पर 4 विकेट। सामने है जयपुर सुपर किंग्स। दोनों ही टीमों का ये कड़ा मुकाबला, बेस्ट ऑफ 3 का दूसरा फाइनल मुकाबला खेला जा रहा है इस बोराउट की पावन धरा पे। बोराउट के सीनियर सेकेंडरी स्कूल से आप लाइव देख रहे हैं। इसका लाइव प्रसारण हुक्मीराम लाइव पेज और इसके अलावा हमारे श्री वीर तेजा स्टूडियो बोराउट की ओर से दिखाया जा रहा है। और जिनकी याद में महान स्पर्धी महबूब अली खत्री साहब सामना करेंगे आदिल। गेंदबाज चिंकू जरूर विराट कोहली है, इधर चिंको के गेंद आदिल के लिए। बहुत ही शानदार गेंद। उठाकर मारना चाहते थे, गेंद और बैट का कोई संपर्क नहीं। चौथा ओवर चल रहा है, 16 रन है और 4 विकेट खो दिए हैं टीम झुंझुनू ने। वाकई काबिल तारीफ गेंदबाजी, शानदार तरीके से पहली पारी चल रही है ये। नितिन सारंग 8 नंबर रूम में आयोजन करता हूँ, पास में आए। चिक्कू अब तक अच्छी गेंद फेंकी है और जबरदस्त तरीके से ये मैच चल रहा है। चिक्कू को अगली गेंद सामना करेंगे आदिल के लिए। बहुत ही अच्छी गेंद, और थोड़ी सी बात है, हल्का हाथों से खेला, 1 रन चुराने की पूरी कोशिश थी, थोड़ा सा मिसफील्ड हुए पॉइंट पे खिलाड़ी, लेकिन 1 रन चुरा ले। 1 रन से अपना छोर बदला, स्कोर जा पहुंचा धीरे धीरे कछुए की चाल से 17 रन। और श्री वीर तेजा स्टूडियो की ओर से भाई उनके सब्सक्राइब भी बढ़े, इतना अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं। अगली गेंद ऑफ स्टंप से कुछ ज्यादा ही बार थी गेंद, भटक गए थे इस गेंद में लाइन से। चीकू इस वाइड की मदद से स्कोर जा पहुंचा 18। ये काशी नगर है भाई, ये जो ग्राउंड है काशी नगर का ग्राउंड है, इतना पवित्र नाम। अगली गेंद लेकर चले चिको, सामना करेंगे ये लीजिए दाराजी भी आओ। वाह भाई वाह, जवाब। पांच विकेट जा चुके हैं भाई, ये 5 विकेट खो दिए हैं टीम झुंझुनू और ने। हमारे रमा अवतार जी जोशी आए मेहमान का हार्दिक स्वागत। भाई जिस तरह से जयपुर ने पलटवार किया है, कहते हैं ईंट का जवाब पत्थर से। नानू राम जी जानी दाबड़िया से, उनका भी हार्दिक स्वागत। आए सभी भामाशाहों का हम तहे दिल से आभार प्रकट करते हैं कि आपने इस टूर्नामेंट में तन मन धन से सहयोग कर रहे हैं, वाकई सलाम के काबिल। कुलदीप आए हैं, कुलदीप चिक्कू जिस तरह से, लेकिन झुंझुनू की टीम जरूर वापसी करेगी, फाइनल की टीम है इसी मैच में। अगली गेंद लेकर चले चिक्कू, शानदार गेंद। हाथों से खेलना चाहते थे लेकिन समझ नहीं पाए। अभी तक क्रीज पे टिके हुए ओपनर बल्लेबाज आदिल जबरदस्त बल्लेबाज अपनी झुंझुनू टीम के लिए एक मोर्चा संभाले हुए अभी भी वीरेंद्र सहवाग की स्टाइल में। भाई नितिन सारंग 8 नंबर कमरे की चाबी है, वहां पे पहुंचे प्लीज, रमेश बाबू के द्वारा कहा गया आपको। ये पहली पारी चल रही है, टारगेट
आदिल और कुलदीप अभी स्ट्राइक पे है, आदिल नॉन स्ट्राइक पे है, कुलदीप 5 विकेट जा चुके हैं। जीत लिया है टीम झुंझुनू भाई ने। आदिल 3 छक्के मारते हैं तो 700 रुपए फौजी साहब की ओर से 200 रुपए हमने बढ़ा दिए अपनी तरफ से। ऐसे इस टूर्नामेंट के सबसे जबरदस्त दर्शक जो सुदरासन से फौजी साहब आते हैं यहाँ मैच देखने हर रोज। अगली गेंद लेकर चिकू चले आदिल के लिए, रिवर्स खेलने का प्रयास मगर कोई फायदा नहीं। गेंद टप्पा खाने के बाद समझ नहीं पा रहे हैं बल्लेबाज। इस बार झुंझुनू की टीम को जैसे सांप सूंघ गया वैसा कुछ नजर आ रहा है, लेकिन हो सकता है कि तूफान अभी तक कोई भी के आने से बल्लेबाज पहले की प्रभावित शांति नहीं कर है। सका है। ऐसा कुछ जरूर धमाका देखने को मिलेगा झुंझुनू की टीम से। अभी तक चौथा ओवर प्रगति पर स्कोर मात्र 18 रन। अगली गेंद लेकर चिकू, फिर से हल्के हाथ से खेलने का प्रयास, फिर आदिल के फायदा लिए नहीं। टप्पा और खाने के बाद समाप्ति। थोड़ी सी ऑफ स्टंप से बाहर है, जिसको फोर्थ स्टंप कहा जा सकता है। और ये जबरदस्त गेंद होती है। 4 ओवर की समाप्ति के बाद टीम झुंझुनू का स्कोर 18 रन 5 विकेट के नुकसान पर। मुकाबला नहीं होता इन गेंदों का बल्लेबाज के लिए। 4 ओवर की समाप्ति पर स्कोर मात्र 18 रन। इस तरह से आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह से जयपुर की टीम ने पलटवार किया है, और ये पलटवार झुंझुनू के लिए जरूर घातक साबित हो रहा है। अब तक इस मैच में पकड़ बनाई है जयपुर सुपर किंग्स, चुंबक की तरह पकड़। और मैं खिलाड़ियों से कह रहा हूं आप समय खराब ना करें भाई, एम्पायर भी आप इनको प्लीज समझा दे, समय खराब ना करें। दूर दराज से आए हुए दर्शक है, खिलाड़ियों को बार बार कहा जा रहा है आउट की कटौती हो सकती है। आप ये मत बोलना फिर के क्या हुआ ये, फिर आप आयोजनकर्ताओं से ना लड़े। जाकिर जी भाटी साहब हो यहाँ पे मंच पे पधारे। जाकिर जी भाटी साहब, भाई 10 खिलाड़ियों से हम बार बार कह रहे हैं एम्पायर आप समझाए, वरना आयोजन समिति ओवरों में कटौती कर सकती है, ये ध्यान रखें आप। एक पैकेट कुलची को देख ले, बड़े बड़े खोल लो जो इन देख ले कोई बहुत। अब की बार अगर मीटिंग की बेवजह तो ओवर कर दिया जाएगा, ध्यान रखें। जयपुर का कप्तान ध्यान दे इस पे। एम्पायर के द्वारा पहले वार्निंग दी जा चुकी है, फर्स्ट वार्निंग, ध्यान रखें इस बार। अब की बार नहीं होगा, ऐसा नहीं चलेगा। यहाँ पे कितने लोग हैं, कितनी समस्याएं होती है, आयोजन समिति ने दिन में कितनी मेहनत की थी उसका आप ध्यान में रखें, इनकी भावनाओं की कदर करें। 4 ओवर की समाप्ति पे स्कोर 18 रन। गेंदबाज गौरव, नाम बता दे सर एक बार। गौरव पहली गेंद लेकर चले। पहली गेंद हल्के हाथों से खेला कुलदीप ने। हल्की सी गेंद थी जिसको स्क्वायर लेके बगल से खेला, वहां पर जब तक फील्डर शॉर्ट लेग से आकर तोड़ते 1 रन चुरा लिया। अब स्ट्राइक पे जा चुके हैं आदिल जाबासर, जिनके लिए फौजी साहब की ओर से 3 छक्कों पे 700 रुपए एक ही ओवर में मारते हैं। कैसे भी मारो, 1-2 कैसे भी, लगातार की जरूरत नहीं है। और ये जबरदस्त टूर्नामेंट खेला जा रहा है जयपुर सुपर किंग्स वर्सेस झुंझुनू 11 स्टार ग्रामीण के बीच में। पहला मुकाबला जीता था झुंझुनू ने मात्र 4 रन से। अगली गेंद लेकर चले गौरव, ऑफ स्टंप से कुछ ज्यादा बाहर थी, जिसको हमारे अनुभवी एम्पायर हबीब खान जी ने वाइड करा दिया। इस वाइड की मदद से धीरे धीरे स्कोर जा पहुंचा 20 रन, और महत्वपूर्ण 5 विकेट जा चुके हैं। जो शुरू की जो सलामी बल्लेबाज और मध्यम क्रम बल्लेबाज और ढह चुका है, ये अंतिम जोड़ी शाहीन गेंद जिसे वाइड करार दिया, पहला से बाहर थी गेंद, वाइड करार दिया। जीत लिया था। थोड़ा सा जयपुर की टीम दिशाहीन हो रही है, अच्छी गेंदबाजी कर रही है, लेकिन झुंझुनू के सितारों को भी कोशिश करनी होगी कि ये T10 मैच है। T10 मैच में 1-2 ओवर में पासा पलट ही जाता है, तो अभी मैच में जो असली इम्तिहान है वो आना बाकी है दोनों टीमों के बीच में। पिछला मैच देखा था कैसे जयपुर आगे बढ़ी, फिर हार गई। अगली गेंद गौरव उठाकर मारा गेंद को, स्क्वायर लेके आखिरकार हवाई यात्रा करवाई 6 रन। आदिल ने शानदार छक्का। बारिश आ रही है भाई, इस बारिश को रोक दो प्लीज, इसी खनखनाहट हमें टेंशन देती है। खनखनाहट वाले मत करो, किसान खुश है अभी, थोड़ा हमें भी खुश रहने दो। अगली गेंद लेकर चले गौरव आदिल के लिए। इस बार अच्छी गेंद, थोड़ी सी मिस स्पीड हुई,
फॉलो थ्रू में, लेकिन उसका फायदा मिला आदिल और कुलदीप को। इस एक रन की मदद से स्कोर जा पहुंचा 28 रन 5 विकेट की सब्जी पर। ये 5 ओवर अभी भी प्रगति पर। जबरदस्त तरीके से ये टूर्नामेंट खेला जा रहा है। विशेष धन्यवाद आयोजन समिति को, जो दर्शकों के लिए टीम मुंह के लिए इतना अच्छी गेंद, जिसको थोड़ी सी फुल टॉस दी, जिसको मिड विकेट से आपने जब तक फील्डर फील्ड करते 1 रन चुराया। अब तक शानदार गेंदबाजी देखने को मिल रही है जयपुर की ओर से। आगे का कमेंट्री हाल आंखों देखा हाल सुनाने के लिए आपके बीच में मौजूद है विक्की रोडू, जो पधारे हैं विशेष मेहमान के रूप में। 5 ओवर समाप्त कीजिएगा इस ओवर के बाद में। लेकिन बॉल 5वां ओवर चल रहा है, 29 रन है। थोड़ा सा कमेंटर के साथ में बॉलर भी चुके, दोनों डाका चौक हो चुके हैं। अगली गेंद लेकर चले गौरव। इस बार तोहफे के रूप में चौका मिलेगा। लेग साइड से बाहर थी शानदार गेंद, चौका। जिसको विकेट कीपर से चूक बल्ले का अंदरूनी किनारा लगा और 4 रन के लिए बाउंड लाइन से बाहर स्कोर जा पहुंचा। लगता है कि थोड़ा माइक पे डाका चौक हो गया है, इसका सील चेंज किया जाए। पहले मर गया था कि बहुत गया। और इसमें हो रही रिकॉर्ड। 5 ओवर की समाप्ति पे स्कोर 34 रन। 5 ओवर की समाप्ति के बाद टीम जिस तरह से इस मैच में अभी तक जयपुर सुपर किंग्स से वापसी की है, पकड़ की है, 5 विकेट गंवा चुके हैं झुनझुन और 11 स्टार। क्या लग रहा है कि जयपुर की टीम पकड़ बनाते हैं अकेली, या फिर आदिल जाबासर का बल्ला? दोस्तों 5 ओवर हो चुके हैं, तो इस तरह से मैच में ये अभी तक पकड़ है जयपुर की। आगे का 5 ओवर की समाप्ति के बाद अब एंड बदला जाएगा। जी धन्यवाद मेरे साथी कमेंटेटर साहब। जो मैच अभी तक हुआ है उसमें देखने को मिल रही है कि काफी हद तक नमी हमें भी आ चुकी अपना है एंगल ग्राउंड बदलना में। पड़ेगा। जयपुर टीम को एक वार्निंग मिल चुकी है, ज्यादा आप जो मीटिंग कर रहे हैं वो कम करें, क्योंकि आप एक मैच खेल चुके हैं, आपको स्ट्रेटेजी पता है, सारी स्ट्रेटेजी आपको पता है, तो आप क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रही है। और अब आ चुके हैं लाइव के लिए हुक्मराम जी भी। बड़ा मुकाबला नमी के कारण जो गेंदबाजी में प्रभाव होता है, लेकिन वो अभी तक मिला नहीं है। झुंझुनू की टीम निखट चुकी है, 5 विकेट जो गिर चुके हैं बड़े बड़े, लेकिन आदिल जाबासर एक छोर को रोके हुए हैं नई गेंदबाज के रूप में करण। और जो आपने पूछा कि कहां तक सफल हो सकते हैं कि करण आए हैं नए गेंदबाज। खेल है, जब तक निर्णय नहीं आएगा हम कह नहीं सकते कहां तक पहुंचे हैं। कहते हैं एक मरतबा फिर करण चले। आदिल स्ट्राइक पर है, आदिल जल्द से जल्द मैच स्टार्ट रखें प्लीज। जो एक्स्ट्रा दर्शक ग्राउंड में है वो बाहर आ जाए प्लीज। मैच को ज्यादा रोकोगे तो बारिश की बूंदाबांदी अभी भी चल रही है, ये तो परिस्थिति ऐसी होगी कि मैच करवाना पड़ रहा है। काफी समय हो चुका है टूर्नामेंट को चले। करण एक मरतबा फिर सामने आदिल, ये गेंद आदिल ने उठाकर खेलने का प्रयास किया, इस बार नहीं की तरफ, लेकिन पीछे फील्डर मौजूद, 1 रन आसानी से कलेक्ट किया। स्कोर जब पहुंचा है 25 रन, 25 रन हो चुके हैं। अब आए हैं कुलदीप, 33 रन हो चुका है स्कोर। करण की ये बॉल, सामने है कुलदीप, परिस्थितियां गंभीर है, कट करने का प्रयास किया था, पीछे फील्डर मौजूद है गले की तरफ से, और परिस्थितियां अभी तक जो है वो झुंझुनू के पक्ष में नहीं है। झुंझुनू का जो स्कोर है वो अभी तक काफी डाउन है। पहले हमने देखा था उन्होंने जो शानदार बल्लेबाजी की थी उसके हिसाब से वो पहुंच चुकी थी एक शिखर पर 152 रन पर। करण की गेंद कुलदीप ने उठाकर खेलने का प्रयास, लेकिन सीधा कीपर के दस्तानों में गेंद बीट हुई, कोई मौका नहीं, फिर से डॉट गेंद। और जो
फिर से एक बार धन्यवाद एम्पायरों का, आयोजकों का, जितना हम करें वो कम है। दिल की गहराई से धन्यवाद देता हूँ हबीब खान जी, अशोक जी और आयोजक करता। ये गेंद उठाकर खेलने का प्रयास, स्ट्रेट राइट में पीछे फील्डर मौजूद है, एक रन कलेक्ट कर लिया। धीरे धीरे स्कोर बढ़ रहा है, स्कोर में इजाफा हुआ। 26 रन 36 रन हो चुके हैं अभी तक। 36 हो चुके हैं, 36 रन। फिर से करण की ये बॉल सामने आदिल ने बल्ला घुमाया, लेकिन अभी जो बॉल कनेक्ट हो रही थी वो अभी बॉल कनेक्ट हो नहीं रही है। जो नमी है उसकी वजह से बॉलर्स को फायदा मिल रहा है, जो बॉलर्स को घाटा होता है वहां पे फायदा मिल रहा है, उल्टा हो रहा है अभी। फिर से करण की ये गेंद सामने आदिल, आदिल के लिए खेलने का प्रयास, विजय बल्लर मौजूद है, बड़ा विकेट का पता नहीं, एक विकेट और इस बार कोई गलती नहीं। जयपुर सुपर किंग्स को खेलने वाला बड़ा झटका आदिल के रूप में। birthday. दोनों जो अगला बैट्समैन है बोले बॉलर्स नेम चिंकू आए हैं गेंदबाज वापस। बैट्समैन नीरज, गिल्ले पे शाबाश। हमारे आज के विशिष्ट अतिथि जाकिर जी हमारे बीच पधारे हैं, उनका माला और साफा पहनाकर स्वागत करने के लिए मैं भाई साहब रमेश जी बीचर से निवेदन करूंगा और अजय बीचर जाकिर साहब का स्वागत करें। हम आभारी हैं आपके कि आपने अपना अमूल्य समय हमारे लिए निकाला है। आर्थिक सहयोग के बिना ऐसे शानदार आयोजन जिसका नाम आज नागौर जिले ही नहीं, राजस्थान ही नहीं, पूरे भारत में आज इस टूर्नामेंट और इस शानदार आयोजन का डंका बज रहा है। रामोदार जी जोशी पंचायत समिति सदस्य, उनका भी माला और साफा पहनाकर स्वागत करें। रमेश जी बीचर, अजय बीचर, रामोदार जी ने 21,000 रुपए का सहयोग, गेंद हवा में सलीम है साहब माला पहनाए, सरपंच मान साहब और ये लीजिए गेंद। हार्दिक अभिनंदन पंचायत समिति सदस्य साहब का। एक और कैच ड्रॉप जीवनदान मिला कुलजी को। अब देखते हैं ये कितना महंगा पड़ता है। हमारे बीच हमारे अतिथि रामनिवास जी बोडक साहब भी पधारे हैं। मैं रमेश जी भाई साहब से निवेदन करूंगा कि बोडक साहब का भी साफा पहनाकर और माला पहनकर स्वागत करें। इस बार गेंद पूरी तरह से बल्ले पे चढ़ी है नीरज के। इस बार शानदार छक्का, वाह भाई वाह, कमाल कर दिया नीरज ने। इस छक्के की मदद से टीम का स्कोर 43 रन हो चुका है, 6 विकेट के नुकसान बोडक साहब भी पधारे हैं। 7वां ओवर चल रहा है ये। भाई मुकेश बाबर और राजेंद्र से निवेदन करूंगा कि वो इनका माला और साफा पहनाकर स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। इस बार अच्छी गेंद। हमारे विशिष्ट अतिथि भरत सिंह जी मन्नाना भी हमारे बीच पधारे हैं। पंचायत समिति सदस्य भरत सिंह जी का स्वागत। अजय बीचर और विकास आंवला माला और साफा पहनाकर स्वागत करें।
बेसोली क्षेत्र से पंचायत समिति सदस्य माननीय नानूराम जी जानी भी हमारे बीच बता रहे हैं। जोरदार ताली से स्वागत करें इन मेहमानों का। नानूराम जी जानी पंचायत समिति सदस्य का बहुत ही शानदार गेंद। इस बीच एक विकेट और गिर चुका है। 5 विकेट के नुकसान पर 7 विकेट के नुकसान पर 43 रन है। और उद्योगपति माननीय परसाराम टाटी भी हमारे बीच बता रहे हैं। मैं अजय बेचर और रमेश भाई साहब से निवेदन करूंगा कि आदरणीय परसाराम जी टाटी का माला और साफा पहनाकर स्वागत करें। समीम साहब, सरपंच साहब माला पहनाकर स्वागत करें। भाई महबूब अली खत्री की याद में ये प्रतियोगिता। और लूंदड़ा से भी हमारे बीच हमारे विशेष अतिथि कृष्णा राम जी डडारिया बता रहे हैं। उनका भी हार्दिक अभिनंदन है मोराल की पावन धरा पर। अजय बीचर और मुकेश बाबल माला और सपा पहनाकर उनका भी स्वागत करें। नए बल्लेबाज हैं विकास। दोस्तों अपने आप ऑटो क्लियर हो जाएगा, आप थोड़ी देर के लिए भाई सब्र करें। साहब अशोक जी सरावगी हमारे बीच बता रहे हैं, उनका भी हार्दिक 42 रन है, 7 विकेट खो दिए हैं। तो हमारे हर तरह से सहयोग करण करते आया हैं, है 8 लेकिन ओवर लेके। हमारी परंपरा के अनुसार आपका सहयोग रहता है हर कार्यक्रम में। तो आए मेहमानों का एक बार जोरदार अभिनंदन। करण के द्वारा परशुराम जी टांडी क्रिकेट के काफी शौकीन है। और इसी बीच हमारे वॉलीबॉल के खिलाड़ी और क्रिकेट के शौकीन भाई हुक्माराम जी पादड़ा, उनकी तरफ से 5100 रुपए का इस प्रतियोगिता में सहयोग दिया जा रहा है। जोरदार अपील, एक अंपायर के जोरदार निर्णय की अपील जरूर हुई है, प्रतीक्षा। लेकिन नकार है एम्पायर ने। एम्पायर के निर्णय का सम्मान करें। ये फाइनल मुकाबले के 3 सेटों में से दूसरा सेट है। पहला सेट जीत चुकी है यहाँ पर ग्रामीण 11 झुंझुनू, और दूसरे मुकाबले में अच्छी वापसी कह सकते हैं यहाँ पर जयपुर की आए हुए सभी मेहमानों का, दर्शकों का, जो कि दूर दराज से हमारी बोरावड़ की पावन धरा पर पधारे हैं। और इस आयोजन को सफल बनाने में आप सभी का योगदान काफी सराहनीय है। भाई हुक्माराम जी उस यूवी की तरफ से 5100 रुपए। मेरे साथी कॉम्पिटिटर डबल रन है। इन 2 रनों की सहायता से झुंझुनू टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 7 विकेट के नुकसान पर 45 रन। इस बार गेंद खड़ी हो गई है। और खिलाड़ी इस और बार छोड़ेंगे। इस बार कुलदी आउट। ये 8वां झटका लगा। शानदार गेंदबाजी, 8वां झटका लगा। 8वां झटका। झुंझुनू की टीम ने इस समर का पहला महामुकाबला जीतकर 1-0 की जो बढ़त बनाई थी, जिसका पलटवार जयपुर ने दूसरे मुकाबले में दिखाया है। जेकी जयप्रकाश जेपी नए बल्लेबाज है। जय किशन शर्मा 45 रन 8 विकेट के नुकसान पर 8वें ओवर का खेल चल रहा है।
एक बार फिर जुबेर भाई प्रिंस, हार्दिक अभिनंदन आपका। क्रिकेट का ये महाकुंभ, मैच का लाइव आनंद ले रहे हैं। इसी के साथ ये 8 ओवर समाप्त हुए। 8 ओवर की समाप्ति पर 45 रन है, 8 विकेट के नुकसान पर झुंझुनू जो टॉस जीतकर इस सेकंड फिनाले मुकाबले में पहले बल्लेबाजी उन्होंने चुनी थी और पिच पर नमी का पूरा फायदा गेंदबाजों को मिला है इस मैच में। अब 2 ओवर इस पारी में शेष है बचे हुए। नितिन पारी का 9वां ओवर डालने के लिए आ रहे हैं। नितिन, 4 बल्लेबाजों ने खाता नहीं खोला है। राहुल, जमशेद, अनिल मीणा और डारा, ये चारों शून्य पर आउट हुए हैं। ये गेंद और इस बार किनारा लेती हुई गेंद टर्मिनल बाउंड्री की तरफ जा रही है, नहीं हो पाएंगे। गेंद से मारेगा पर चली जाएगी 4 रन, 49 रन। औसत से बाहर थी ये गेंद, काफी खराब गेंद नितिन की, पूरा फायदा उठाते हुए 4 रन हासिल किया अपनी टीम के लिए। एक बार फिर नितिन, इस बार गेंद को हवाई यात्रा कराई है मगर आउट। और ये लीजिए शानदार गेंद का। अब अंतिम जोड़ी मैदान है। पानी आउट हो गए। 9 विकेट के नुकसान पर 49 रन। पारी का 9वां ओवर चलता हुआ, 9वां विकेट खो दिया है टीम झुंझुनू ने। 9वां ओवर चल रहा है। दर्शकों से अनुरोध है, कोई भी पारी समाप्त होने पर अंदर नहीं है भाई। तो भामाशाहों की श्रेणी में आर्थिक सहयोग के रूप में भरत सिंह जी और नानूराम जी जानी दोनों पंचायत समिति सदस्य हमारे अभिजीत की तरफ से 3100 रुपए इन कार्यकर्ताओं को इस आयोजन के लिए दिए जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद नानूराम जी जानी और भरत सिंह जी। नंदाराम जी कोड़ी, गणपति जी कोड़ी, जहां कहीं भी वो मंच की ओर पधारे। अंतिम जोड़ी मैदान पर अब आगे काल प्रेम जी मलाकाल। अब जोरदार अपील शिवराज बाबू साहब की ओर से आयोजन समिति को 5100 रुपए का सहयोग मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद शिवराज जी बाबू साहब की ओर से 5100 रुपए का सहयोग। और 2 भामाशाह ऐसे हैं जो सहयोग भी करना चाह रहे हैं और नाम भी ओपन नहीं कर रहे हैं। 2 भामाशाह जिनकी ओर से 5100 रुपए का सहयोग मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अरे भाई जोरदार अपील जरूर हुई थी मगर अंपायर ने इसे नकारा। अच्छा फैसला अंपायर का। वापस मैच स्टार्ट। अंतिम जोड़ी मैदान पर। छोटे गेंद, ये गेंद लेग साइड में खेला इरफान और ने। मिड विकेट की तरफ खेला 1 रन के लिए। 50 रन पूरे हो गए भाई। 9 विकेट के नुकसान पर 50 रन। हमारे लिए तो रिव्यू चालू हो जाता है। 50 रन पूरे हुए। अंतिम बैट्समैन का नाम बता देना भाई। इरफान। फुलटॉस गेंद मगर कोई फायदा ये नहीं। गेंद नितिन द्वारा काफी अच्छी गेंद, कोई रन नहीं मिलेगा। पारी का 9वां ओवर डाला जा रहा है। इस बार खेल दिया लेग साइड में, रनआउट का मौका मगर बाहर निकल आए थे रन लेने के लिए। ओवर समाप्ति का इशारा हुआ। 9 ओवर का खेल समाप्त। दोस्तों 6 गेंदें 50 शेष रन। हैं। आप कमेंट के माध्यम से बताएं और कितने रन 9 आ विकेटों सकते के हैं। नुकसान पर 50 रन बनाए हैं टीम। अब पारी का अंतिम ओवर आएगा। पहला जब यही टीमें थी, यही खिलाड़ी थे
और जब पहला फिनाले हुआ था तो मात्र 3 ओवर में 50 रन बन गए थे, लेकिन यहाँ 9 ओवर में 50 रन बने और 9 खिलाड़ी आउट हो गए। झुंझुनू पहली बार अंडर प्रेशर खेल रही है। पारी का अंतिम ओवर विराम जी दाड़ो फोन डिस्चार्ज में 1% करण गौरव वो लगा लो, गौरव पावर बैंक को लगा लो, 1% बच्चे दाड़ो फोन चार्ज को नहीं हो रही है बस। विराम जी अपने कोटे का दूसरा और पारी का अंतिम ओवर डालेंगे गौरव। खिलाड़ी को यार ऐसे थोड़ी होता है। कोई भी दर्शक अंदर नहीं आएगा पारी समाप्त होने पर। स्क्वायर के पीछे जब तक गेंद को फील्ड किया जाएगा 1 रन। झुंझुनू टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 51 रन 9 विकेट के नुकसान पर। पारी का अंतिम ओवर चलता हुआ क्रिकेट के महाकुंभ का ये दूसरा फाइनल मुकाबला ऑस्ट्रेलिया की तर्ज पर बेस्ट ऑफ 3 खेला जा रहा है। और इस बार ऑप्शन में खेल दिया है शानदार चौका। चार रनों से खाता खुला। विकास ने 54 रन। एक बार फिर गौरव रेलवे ट्रैक एंड से ये गेंद मिड विकेट पर गेंद को फील्ड किया जाएगा। तब तक 1 रन दौड़कर दोनों बल्लेबाजों ने अपने छोर चेंज किए। 55 रन स्कोर हुआ। 56 रन 56। जयपुर टीम के ओनर राजा भैया आए हैं, मंच की ओर पधारे। आ चुके हैं मंच पर राजा भैया। आपका अपने कमेंट्री पैनल और आयोजन समिति की ओर से आभार और धन्यवाद। ये गेंद बॉलर के दाईं जानिब से निकाल दिया है। गेंद को 1 रन दौड़कर पूरा किया। 57 पारी का अंतिम ओवर चलता हुआ 58 और अंतिम गेंद पर 1 रन ही आएगा। तो दोस्तों इसी के साथ 59 रन बनाए हैं। 60 रनों का लक्ष्य दिया है। 6 के औसत से ये रन बनाने हैं। टीम जयपुर को ये मुकाबला जीतने के लिए बहुत ही अच्छी गेंदबाजी रही थी। पारी के दोस्तों अब दूसरी पारी बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगी। एम्पायर साहब ओवर कंप्लीट हो गए और समाप्त हो चुके हैं। 60 रनों का 10 लक्ष्य ओवर दिया है। समाप्त हुए। 59 रन है। 60 रनों का लक्ष्य है। क्लासिक ग्लास हाउस मैच वापस प्रोप्राइटर जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। अगर यहाँ मौजूद है तो मंच की ओर पधारे। क्लासिक ग्लास हाउस डीजवाना प्रोप्राइटर साहब अगर यहाँ मौजूद हो तो मंच की ओर पधारे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आप सभी का। मैं आपको बता देता हूँ 60 रनों का लक्ष्य दिया है टीम झुंझुनू ने। एक बार हम आपको स्टेज की ओर ले चलते हैं। प्रकाश प्रकाश सर देखो को देख लीजिए। निकलो को निकलो। हाँ वो बहुत ये हमारे डारा साहब हैं, कुंदन जी डारा, महादेव साउंड सिस्टम के ऑपरेटर। बहुत ही अच्छा और शानदार साउंड सिस्टम इनका। ये हमारा कमेंट्री बॉक्स प्रेम जी मालाकार, मनान साहब और सभी हमारे कमेंटेटर भाई साहब हार्दिक अभिनंदन। हमारे सभी चीफ गेस्ट
हार्दिक आभार अभिनंदन इस लाइव प्रसारण के माध्यम से। राजा भैया जो जयपुर सुपर किंग्स के भाई क्या खिला के लाए हो आज, पहले मैच में ऐसे मासा बनता, दूसरे में ऐसे बनता। आपके स्वागत के लिए हमारे प्रधान प्रतिनिधि अजय जी भैया सामने आए हुए। ये तो चक्की का आटा जैसे बहन जी के लिए कुछ अलग ही चक्की का आटा आता है, इसे कहते हैं ईद का जो आप। दोस्तों जयपुर सुपर किंग्स के ओनर राजा भैया, हार्दिक आभार अभिनंदन हमारे राजा भैया का इस लाइव प्रसारण के माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद। 51,000 रुपए का आर्थिक सहयोग हमारे राजा भैया की तरफ से। जीतना है, ये पैसों से ही नहीं, ये जीतना है हमारा। और ऐसे राजा भैया बहुत बहुत आपको धन्यवाद, शुक्रगुजार है। ये 51,000 रुपए ये जो टूर्नामेंट कर रहे हैं, इस टूर्नामेंट के लिए 51,000 रुपए नगद पुरस्कार हमारे राजा भैया की तरफ से। बहुत बहुत आभार। टीम के खिलाने के लिए आते हैं, लेकिन ये पैसे लेके जा रहे हैं। क्या बात है, वाकई काबिल तारीफ है। हमारे बीच में भामाशाह राजा भैया बहुत बहुत शुक्रिया आपको। और आपकी जयपुर सुपर किंग्स को भी मनोरंजन करा रही है इस मैच में। राजा भैया का हार्दिक अभिनंदन इस लाइव प्रसारण के माध्यम से। हार्दिक आभार बहुत बहुत राजा भैया आपका। अपने दर्शकों के लिए जरूर कुछ मैसेज दे इस टूर्नामेंट की व्यवस्था के बारे में। थोड़ा रोको। जी हाँ राजा भैया, हमारे दर्शकों के लिए इस टूर्नामेंट से संबंधित जो भी आप मैसेज देना चाहते हैं। माशाल्लाह बहुत बढ़िया टूर्नामेंट हो रहा है, शानदार क्राउड है, मज़ा आ गया आने के बाद। मतलब बहुत अच्छी लाइटिंग वगैरह, साउंड वगैरह, पब्लिक भी खूब है, मज़ा आया आने के बाद। मतलब जयपुर से आने में पैसा वसूल है पब्लिक के लिए भी पैसा वसूली है। जी बिल्कुल बिल्कुल, एक यादगार टूर्नामेंट है, ऐतिहासिक टूर्नामेंट है। और आपकी टीम भी इस मैच में अच्छे प्रदर्शन किया आपकी टीम ने, उसके लिए अपनी टीम के लिए ज़रूर कुछ संदेश दें। हाँ मतलब सारे लड़के अच्छे खेले, अच्छी प्रिपरेशन थी, काफ़ी टाइम से कर रहे थे जयपुर में प्रैक्टिस वगैरह की, तो अच्छा रहा टूर्नामेंट। और यहाँ के जो कर्मठ कार्यकर्ता है, प्रधान जी भी कार्यकर्ता की भूमिका में है, इनके बारे में। अजय भाई ने बहुत अच्छा इंतजाम करा, पूरा शानदार जबरदस्त पब्लिक है, मज़ा आ गया देखिए। जी जी बिल्कुल। और आप हमेशा लाइव से जुड़े रहते थे, मैं देखता था आपके कमेंट्स आते थे, अच्छा सहयोग रहा आपका सबके लिए। लाइव टेलीकास्ट के लिए अच्छा सहयोग और प्रदर्शन जो आपकी टीम के खिलाड़ियों ने किया, उसके लिए भी आपका अच्छा सहयोग रहा। बहुत बहुत आभार आपका। आशा करते हैं इंशाल्लाह आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें और इस बड़े टूर्नामेंट में आगे जो भी इवेंट होते हैं आप जरूर पधारें। हार्दिक अभिनंदन, आपका आभार जी। और बेराम जी को 2100 रुपये अभी इतनी बढ़िया कमेंट्री वगैरह करी है उन्होंने मेरी तरफ से। और दोस्तों इसी बीच राजा भाई साहब ने 2100 रुपये का नकद पुरस्कार इस लाइव प्रसारण से खुश होकर 2100 रुपये दिए गए उपमीरामी को कमेंट्री के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे राजा भैया का। और जितने भी हमारे चीफ गेस्ट पधारे हैं उन सबका हार्दिक अभिनंदन है इस लाइव प्रसारण के माध्यम से। सभी का हार्दिक आभार इस लाइव प्रसारण के माध्यम से। दोस्तों मैं आपको बता दूं, हमारे आज के इस ग्रैंड फिनाले मुकाबले के लिए जितने भी अतिथि पधारे हैं उन सबके हम हमेशा शुक्रगुजार रहेंगे, आभारी रहेंगे। और ये पूरा पैनल हमारे सराज भाई देशवाली, मैं आपको बता दूं हर मैच के मैन ऑफ द मैच को एक खूबसूरत टी शर्ट सराज भाई की तरफ से गिफ्ट किया जा रहा है। तो दोस्तों मैच स्टार्ट होने के संकेत मिल चुके हैं, वापस ग्राउंड की ओर ले चलते हैं। और नॉन स्ट्राइक पे मोनो सही है भैया, एक मिनट। ओके। गेंदबाज का नाम बता दे। स्टैंड देयर बिसाइड आ गया। अनिल मीणा, वही पिछला सेटअप है। अनिल मीणा आए हैं मैच में जो हमें देखने को मिला था। और इसी बीच पहला ओवर लेकर मैं हमारे अतिथिगण शिवराज जी भामू का भी धन्यवाद करूंगा, जिन्होंने 5100 रुपये सहयोग के रूप में दिए हैं। भरत सिंह जी मंडाणा की 3100 रुपये, नानू राम जी जानी दोनों पंचायत समिति सदस्यों की तरफ से 3100 रुपये है। और दो ऐसे इंसान भी जिन्होंने 5100 रुपये का सहयोग भी दिया और अपना नाम भी यहाँ पर नहीं बताना चाहते, गुप्त दिए भैया, इसे कहते हैं दिल वालों की दुनिया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों मैच स्टार्ट हो गया है, तो आप सबसे निवेदन है कि आप मैच का आनंद लें। ओके सर, ओके। रामेश्वर जी टूडी कालवा की तरफ से 11,000 रुपये का सहयोग दिया जा रहा है। एक बार तालियां बजाते भाई मामासाओं के लिए।
परशुराम जी चोइल प्रधान प्रतिनिधि डेगाना, उनकी तरफ से भी 11,000 रुपए। भैया डेगाना से आकर हमारी सफल बनाने में आपका जो योगदान है, हम आपको पहली बहुत बहुत गेंद और आभारी पहली हैं। गेंद को खेला ऑफ साइड में, शानदार चौका। परशुराम जी चोइल, इस बीच चौके से यहाँ पर खाता खुलता हुआ अशोक जी जाखड़ उद्योगपति, उनकी तरफ से भी 11,000 रुपए का सहयोग दिया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी जाखड़ को, खेल के बड़े शौकीन है। रामनिया जी बुल्लक, उनकी तरफ से भी 11,000 रुपए दिए जा रहे हैं। मार्किनो माइंस मालपुरा से वो आज हमारे बीच पधारे हैं, बहुत ही धन्यवाद के पात्र है वो। मैच देखने के लिए और सहयोग करने के लिए उनका ये भाव देखते ही बनता है। बहुत बहुत धन्यवाद है रामनिया जी बुल्लक साहब को, जो कि मार्किनो माइंस मालपुरा से हमारे बीच आए। इस बीच 1 रन का इजाफा। जाकिर जी भाटी, आपकी तरफ से भी 10,000 रुपए का सहयोग दिया जा रहा है। महेंद्र जी बुल्लक साहब 5100 रुपए आर्थिक सहयोग के रूप में आयोजन करता हुए दिए जा रहे हैं। परशुराम जी टांडी साहब की तरफ से भी 5100 रुपए का सहयोग इस टूर्नामेंट को दिया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद परशुराम जी टांडी। और राजा भैया की तरफ से 51,000 रुपए इस प्रतियोगिता में दिए जा रहे हैं भाई। रिवर्स स्वीप खेलने का एक सफल प्रयास, ये लीजिए मोनू भाई के बल्ले से भी आया शानदार चौका। इस बीच चौके छक्के के लिए आपको प्रेम जी मालाकारी बताएंगे। टारगेट 60 रनों का है, 2 चौके आ चुके हैं पहले ही ओवर से। 9 रन टोटल स्कोर हुआ। 9 रन हुआ स्कोर। मोनू सरदार का खाता खुला इस चौके से। फिर से रिवर्स खेलने का प्रयास, मगर इस इस बार बार गच्चा खा गति से दिए जगमा खा गए मोनू सरदार। हनुमान जी टेंट वाले मंच पर पधारे और अयूब साहब जो डीनवाना क्लासिक ग्लास हाउस, फिर से रिवर्स खेलने का प्रयास, मगर आप भी फिर से मंच चूक पर गई। पधारे। अयूब साहब डीनवाना मंच पर पधारे और हनुमान जी टेंट हाउस। फिर रिवर्स लगाने का प्रयास। ओवर समाप्त हुआ। पहले ओवर का खेल समाप्त। जयपुर टीम का स्कोर 9 रन है। जब ये पारी शुरू हुई थी तो पर गेंद 1 रन चाहिए था, यानी 60 गेंदों में ये फिनाले मुकाबला जो बेस्ट ऑफ 3 खेला जा रहा है। 1-1 की लीड की आवश्यकता थी। पहले नीरज पारी का दूसरा ओवर। पहले फिनाले में नीरज काफी महंगे साबित हुए थे। देखना है, हर मैच में नई बात होती है। करण है और ये लीजिए पहली सफलता करण के रूप में। इसीलिए मैं कह रहा था कि हर मैच की नई शुरुआत होती है। करण को अपनी पहली गेंद जो ऑप्शन से बाहर स्लो डिलीवरी थी, मजबूर किया गेंद को खेलने के लिए। पॉइंट के ऊपर से मारना चाहते थे और करण अपना विकेट खो बैठे। पिछले मैच में शानदार 67 रनों की पारी खेली थी करण ने। इसमें 5 रन बनाकर आउट हुए। 9 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 9 रन, पहला विकेट आउट हो चुका है। हम उन्हीं सभी भामाशाहों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने इस टूर्नामेंट में अपने सहयोग के रूप में 4 चांद लगाए हैं। साथ ही हम इन क्राउड का, इन दर्शकों का भी बारंबार धन्यवाद देते हैं कि क्राउड के बिना ये प्रतियोगिता कभी भी सफल साबित नहीं होती है। इनका भी बहुत बहुत आभार है। नासिर भाई जो मंच पर पधारे हैं, आपका डीडवाना से आए हैं, ये आपका स्वागत करेंगे हमारे आयोजन समिति के प्रतिनिधि। न्यू बैट्समैन नेम मनीष नए बल्लेबाज आए हैं। 9 रन 1 विकेट के नुकसान पर। नीरज, विकेटों की खुराक मिल चुकी है। पहले मैच में काफी महंगे साबित हुए थे। भाई ये थोड़ी नेटवर्क प्रॉब्लम थी,
थोड़ी देर बाद में एक बार फिर ये गेंद और फंबल हो गया। 1 रन दौड़कर दोनों बल्लेबाजों ने पूरा किया। 10 रन 1 विकेट के नुकसान पर लक्ष्मी टेंट हाउस बोरावट प्रोपराइटर हनुमान जी आपकी ओर से 5100 रुपए का सहयोग मिला है। जोर से ताली बजाकर स्वागत करें भाई। अरे ताली वो नहीं बजाते, अरे ताली वो नहीं बजाते जिन्हें कोई गम होता है, और ताली वही बजाते हैं जिनकी बाजुओं में दम होता है। ये गेंद, हर गेंद को रिवर्स यहाँ पर ज्यादा खेला जा रहा है। ये हमने काफी इस टूर्नामेंट में देखा है और रिवर्स में काफी रन भी मिले हैं। नीरज एक बार में ऐसा पावर बैंक चार्ज लगा अपने ओवर को आगे बढ़ाते हुए ये गेंद फिर रिवर्स, लेकिन कामयाबी से कोसों दूर। मोनू सरदार और मनीष, ये मैच भाई जयपुर वर्सेस झुंझुनू के बीच है। सामना करते हुए नीरज की गेंद का ये गेंद और कवर से के ऊपर से मारना चाहते थे और आउट। दूसरा झटका मोनू सरदार। हमारे बीच विशेष अतिथि पधारे हैं नवाब शरीफ साहब, सरपंच राम साबाज, उनका भी माला और साफा पहना कर स्वागत करें। अजय बीचर खेल के बड़े शौकीन है नवाब साहब। चिंकू, मुकेश जी टांडी बूंदलोता निवासी, अगर ग्राउंड में हमारी आवाज उन तक पहुंच पा रही है तो कृपया मंच की ओर पधारे। भाई गाली गलौज कोई नहीं करे। हुसैन जी राठौड़ साहब, पंचायत समिति सदस्य, मंच पर पधारे। हुसैन जी राठौड़ साहब, पंचायत समिति सदस्य संख्या 11। डॉट बॉल, 2 ओवर की समाप्ति। 10 रन 2 विकेट के नुकसान पर अर्जुन माली भाई टारगेट 60 का है। तो सलामी जोड़ी जयपुर सुपर किंग भी खो चुकी है। अब सामना करेंगे मनीष, अनिल मीणा भाई ये तो वक्त कंटिन्यू बताएगा गेंदबाजी करते हुए जयपुर जीत की। अगर ये मैच 2 विकेट के नुकसान पर तो एक मैच 10 रन जाएगा, में। और अगर ये मैच इसका मतलब ये हुआ कि 8 ओवर में 50 रन और बनाने हैं। अगर जयपुर को ये मुकाबला जीतकर इस फिनाले मुकाबले में बराबरी करनी है तो, और इस बार लंबा खेल गए, गेंद सीमारे की तरफ जा रही है। बहुत ही शानदार फील्डिंग, लाजवाब फील्डिंग और 2 रन मिले। निश्चित रूप से नदीम ने ये 2 रन बचाए अपनी टीम के लिए। 12 रन, भाई फर्स्ट मैच 2 विकेट के ने जीता, नुकसान बहुत पर रोमांचक मैच हुआ। तीसरे ओवर का खेल चलता हुआ एक बार फिर अनिल मनीष के लिए, और इस बार बेहतरीन अंदाज में गेंद को 4 रन खेल गए। शानदार छक्का। टारगेट भाई 60 का है। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी हो रही है जयपुर के रजवाड़ों के द्वारा। 18 रन हो चुका है स्कोर। इस शानदार छक्के की सहायता से अनिल इस बार रिवर्स खेलने का प्रयास, जोरदार अपील, रिवर्स खेलने का प्रयास था। अंपायर ने नकारा।
तो 18 रन। एक अपील हुई थी, अपील को एम्पायर ने सिरे से खारिज किया। पारी का तीसरा ओवर चलता हुआ एक बार फिर अनिल सामना करने के लिए मनीष तैयार है। मनीष का निजी स्कोर 9 रन है। 4 गेंदों का सामना किया है मनीष ने। ये गेंद और बेहतरीन अंदाज में गेंद को खेल दिया है। ये लीजिए एक और शानदार छक्का। हमारे का फॉर जाएगी। शानदार छक्का। अनिल कुमार। भाई साहब क्लियरिटी कैसी है एक बार बताना सब। एक बार फिर। क्लियरिटी कैसी है? आज नरपत जी गैर हाजिर थे भाई। इस बार अच्छी गेंद में खड़ा हो जाए। 24 रन। तीसरा ओवर चल रहा है, 24 रन हो चुका है टीम का स्कोर। हुसैन यहाँ जी से राठौर साहब भी बता रहे 36 रन और हैं, चाहिए हम टीम आपका जयपुर स्वागत करते हैं। उठा के मारने का और प्रयास। इस बीच एक सूचना भी देते हैं हम आपको। 3 ओवर की समाप्ति। शमीम खत्री साहब भी 3 ओवर की समाप्ति के बाद टीम जयपुर उनका का स्कोर स्वागत कर रहे 24 हैं। शमीम जी खत्री रन, साहब 2 विकेट के नुकसान पर जो आउट होने वाले सरपंच हैं बल्लेबाज हमारे करण मोराव और के। मोनू भाई। और बबलू जी राठौड़ साहब जो पार्षद हैं, हमारे कमेंट्री के दीवाने हैं साहब, वो भी बता रहे हैं। उसके बाद अप्रैल में 2022 अप्रैल में इस मैदान पर एक इससे भी बड़ा टूर्नामेंट खेला जाएगा। ऑल इंडिया टूर्नामेंट होगा। डिस्ट्रिक्ट की एक टीम होगी, डिस्ट्रिक्ट वाइज टूर्नामेंट होगा ऑल इंडिया। वो भी टेनिस बॉल का टूर्नामेंट होगा, ऑल इंडिया डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट। विजेता को 3 लाख और उप विजेता को 1.5 लाख रुपए का इनाम मिलेगा। अगले साल अप्रैल में वो टूर्नामेंट खेला जाएगा 2022 में। इससे भी बड़ा आयोजन। और दोस्तों इसी बीच अगले साल होने वाले महाकुंभ का ऐलान हो चुका है। वो होगा इंडिया लेवल का। 3 ओवर की समाप्ति पूरे पर इंडिया की टीमें यहाँ आगे पे खेलने के लिए आएगी। साथी कमेंटेटर बताएंगे आपको। शर्त ये रहेगी कि एक प्रेम जिले जी की बहुत बहुत धन्यवाद। जबरदस्त टूर्नामेंट, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है और भामाशाहों की यहाँ कोई कमी नहीं है। और इस 3 लाख रुपए विजेता को, 1.5 लाख रुपए उप विजेता को दिए जाएंगे अगले साल। बबलू जी राठौड़ की तरफ से 11,000 रुपए की भामाशाह के रूप में योगदान पर तालियों में कमी नहीं रहनी चाहिए। इससे जबरदस्त टूर्नामेंट देखने को मिलेगा अगला, जिसमें विजेता टीम 1 अप्रैल 2022 से शुरू होगा। जैसा कि सोशल मीडिया पे बताया जा चुका, 3 लाख रुपए विजेता और 1.5 लाख रुपए उप विजेता। जबरदस्त भाई ये टूर्नामेंट बोराउड की जमीन पे ऐसा टूर्नामेंट बहुत ही कम देखने को मिल रहे थे। गेंदबाज नीरज कंटिन्यू सामना करेंगे चिंको। ये मैच जिस तरह से अभी तक जयपुर पकड़ बनाई हुई है जयपुर सुपर किंग्स। अगली गेंद थोड़ी सी बुलडोज गेंद थी जिसका पूरा फायदा और गई है बाउंड्री के बाहर। लेके बगल से गेंद दिया, शानदार चौका। जयपुर सुपर किंग्स एक तरह से इस मैच में जबरदस्त पकड़ बना रही है शुरू से ही। जयपुर सुपर किंग्स एक मजबूत स्थिति में 28 रन 2 विकेट के नुकसान पे आए हुए सभी अतिथियों का हार्दिक आभार। 41 गेंदों में 32 रन चाहिए। लाइव देख रहे हैं और अपना अमूल्य समय निकालकर यहाँ पे पधारे हैं। नीरज की गेंद पिच और इसको बैकवर्ड पॉइंट के पास से धकेला, गेंद बाउंड लाइन तरफ जा रही है। पीछे फील्डर दौड़ रहे हैं, क्या पकड़ पाएंगे गेंद बाउंड लाइन से बाहर। शानदार चौका, आखिरकार चली गई 4 रन, फिर चौका। इस चौके की मदद से स्कोर जा पहुंचा 32 रन। 2 विकेट के नुकसान पे लगभग अब जीत के लिए आवश्यकता है पूरे के पूरे 28 रन की। और मेरे साथी फौजी साहब सुदर्शन से यूनुस खान जी, जो खिलाड़ियों का हमेशा मनोबल बढ़ाते हैं, चाहे किसी भी टीम का खिलाड़ी हो, ये इनके लिए विशेष दर्शक है भाई। जबरदस्त तरीके से पहले सेवाएं भारतीय। अगले गेंद शानदार छक्का, हवाई फायर चिंकू के बल्ले से। वाह भाई वाह, वाह कमाल की बल्लेबाजी चिंकू।
तो अगर जरूरत पड़ती है तो तीसरा फाइनल बहुत जल्द शुरू हो जाएगा। राजा भैया की ओर से हर छक्के पे 200 रुपए इनाम भाई। चिक्कू मारे, चिक्कू ने अभी तक चिंको ने एक ही छक्का मारा। थोड़ा सा क्या, भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली का उपनाम भी चिक्कू है, तो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि वैसे ही कुछ खेल रहे हैं अपनी टीम के लिए। जबरदस्त तरीके से ये मैच चल रहा है, कहीं नहीं जाएगा। अगर जयपुर ये मैच जीतती है तो तीसरा मुकाबला होगा, कड़ा मुकाबला, तीसरा बेस्ट ऑफ 3 का तीसरा मुकाबला जरूर देखने को मिल रहा है। जिस तरह से अभी तक जयपुर सुपर किंग्स मैच में पकड़ बनाई हुई है, जरूर तीसरा मैच आएगा। और हम इंद्र देवता से भी रिक्वेस्ट भेज चुके हैं, वो भी अब हम पे मेहरबान हो गए हैं, बादल छट चुके हैं। और भाई दर्शकों से निवेदन रहेगा, अगली गेंद नीरज की पीछे हल्के हाथों से खेला, कलाइयों के सारे गेंद को बैकवर्ड पॉइंट की तरफ धकेला। वहां पर फील्डर मौजूद, 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। इस 1 रन के मदद से स्कोर जा पहुंचा 2 विकेट के नुकसान पे 39-39, लॉस ऑफ 2 विकेट्स। जबरदस्त मुकाबला है। पहला मैच झुंझुनू ने कैसे हाथ से छीन लिया था। नीरज की गेंद हल्के हाथों से खेला, लॉन्ग ऑफ दिशा की तरफ। वहां पर फील्डर नदीम धन्नूरी मौजूद, 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। स्कोर ताबड़तोड़ तरीके से चल रहा है। 40 रन जीत के लिए मात्र 20 रन की आवश्यकता। और सभी दर्शकों से निवेदन रहेगा, भाई आप अंदर न आए, आयोजन समिति का विशेष ध्यान रखें, दर्शक अंदर न आए, क्योंकि अभी तीसरा अगर ये जीतती है मैच, ओवर की समाप्ति 4 ओवर 40 रन 2 विकेट। 4 ओवर की समाप्ति के बाद टीम जयपुर का स्कोर 40 रन, अब 20 रन चाहिए बची हुई 36 गेंदों में। ये तो मल्टी टैलेंटेड व्यक्ति है वैसे भी, और पंचायत समिति सदस्य भी है, खेल के साथ में अपनी राजनीतिक भूमिकाएं भी। अगर जो पिछला मैच था उसमें अंतिम ओवर में 5 गेंद पर जो 6 रन बनाने थे, अगर वो बन जाते तो मेरे साथी कमेंटेटर से जानना चाहता हूं कि इस टूर्नामेंट का रोमांच यहाँ खत्म। हाँ बिल्कुल मेरे भाई सुरेंद्र गमेडिया। बिल्कुल सर, ये तो एक ईश्वर के खजाने में छुपी हुई चीजें होती हैं। मारवाड़ क्षेत्र में दबदबा रहेगा जयपुर टीम का। और ये कुदरत का गेंदबाज नदीम खुद कप्तान आए हैं। अब नदीम भाई आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। नदीम भारत के लिए, जब महेंद्र सिंह धोनी ने कभी कभार देखा होगा, विराट कोहली ने भी अंतिम समय में गेंदबाजी की थी, वैसे ही नदीम कोशिश कर रहे हैं अपनी टीम के लिए। नदीम की गेंद हल्के हाथों से खेला, लॉन्ग ऑफ दिशा की तरफ। वहां पर फील्डर नीरज मौजूद, 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। इस 1 रन की मदद से स्कोर जा पहुंचा 41 रन 2 विकेट के नुकसान पर। जीत के लिए मात्र 19 रन की आवश्यकता। लगभग जयपुर सुपर किंग्स की झोली में आ चुका है, और गुलाबी नगर की महक खुशबू धीरे धीरे बोरावट की इस पाउन दरा पे जीत की जो खुशबू है, धीरे धीरे मिट्टी की जो सुगंध होती है उसकी खुशबू की तरह नजर आ रही है। और इस गेंद को सीधा लॉन्ग ऑफ दिशा की तरफ धकेला। वहां पर फील्डर मौजूद, राजा भैया को अब लग रहा है कि भाई गुलाबी नगरी की जो महक है, खुशबू है, बोरावट की पाउन दरा पे इनके आपके खिलाड़ियों के द्वारा धीरे धीरे पहुंचाई जा रही है। और रोमांचक मुकाबला, प्रेम जी जैसा कह रहे थे भाई, होता है ऐसा। नीरज की गेंद इस बार ऑफसाइड में खेला है, शानदार तेज का प्रयास तो अच्छा किया था मीना जी ने, मगर एक हाथ से कोशिश की थी, भरसक प्रयास कामयाब नहीं हुए। इस 1 रन की मदद से स्कोर जा पहुंचा 43 रन 2 विकेट के नुकसान पे 43 लॉस ऑफ। अब 17 रन और चाहिए टीम जयपुर को, जयपुर सुपर किंग्स ये सेकंड सेट जीतने के लिए। जिस तरह से जयपुर सुपर किंग्स ने गेंदबाजी की, एक तरह से ढेर कर दिया था, ताश के पत्तों की तरह बिखेर दिया था झुंझुनू ग्रामीण 11 को। नदीम की गेंद उठाकर मारा, गेंद बाउंड लाइन से बाहर, 6 रन के लिए 6 रन। 200 रुपए भाई, 200 रुपए चिक्कू भाई की झोली में आ गए भाई। ये एक तरह से झोली है राजा भैया के हाथों से, जब इनके लिए इतना कुछ हो रहा है। ऐसे आपके स्पॉन्सर्स है, वाकई खुश नसीब हो आप।
और जिस तरह से जयपुर सुपर किंग्स ने वापसी की है वाकई काबिल तारीफ। नदीम की गेंद चिंकू के लिए, हल्के हाथों से खेल दिया लेग साइड की लॉन्ग तरफ। बॉल दिशा की तरफ धकेला, वहां पर फील्डर मौजूद नीरज ने फील्ड किया। स्कोर 50 रन, जीत के लिए मात्र 10 रन की आवश्यकता। अब मात्र 10 रन और चाहिए कि भाई आप अंदर ना घुसे। इसके बाद में 5 ओवर समाप्त, 50 रन। विक्की क्या कुछ लग रहा है? मात्र 10 रन 30 गेंदें, 8 विकेट हाथ में। जी ये मैच तो झुंझुनू के मुंह से निवाला छीनने वाली बात हो गई, और जो निवाला झुंझुनू के मुंह में जा चुका था उसे छीन लिया है जयपुर की टीम ने। 10 रन मात्र चाहिए, और मैं सभी दर्शकों का आभार व्यक्त करता हूं, लेकिन यह भी निवेदन करता हूं कि जब मैच खत्म हो तो ग्राउंड में ना आए, क्योंकि अगला मैच हाथों हाथ स्टार्ट किया जाएगा, तुरंत स्टार्ट किया जाएगा। समय की नज़ाकत को देखते हुए तुरंत स्टार्ट किया जाएगा। हमारे साथ बने हुए हैं जो झुंझुनू टीम के कड़े प्रशंसक हैं, फैन है, यूनुस खान जी फौजी साहब सुदरासन से। अभी उनसे बात हुई थी, उन्होंने बताया कि अगला जो मुकाबला होगा बेस्ट ऑफ 3 का बड़ा मुकाबला, मुकाबला, महाकुंभ जैसे कह सकते हैं हम। यहाँ पर भिड़ेंगे सभी नामी स्टार, जयपुर सुपर किंग्स वर्सेस झुंझुनू। 2 मुकाबले हो चुके हैं, एक मुकाबला अभी चल रहा है, और पहला मुकाबला झुंझुनू ने जीत लिया था। अब दूसरा मुकाबला है वो जीत की तरफ अग्रसर है जयपुर की टीम। कहते हैं परिंदों को मंजिल मिलेगी, ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं। परिंदों को मंजिल मिलेगी, ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं, और अक्षर खामोश वही रहते हैं जिनके हुनर बोलते हैं, जिनके हुनर बोलते हैं। जी हाँ दोस्तों, वाकई राजा भैया ग्रेट आदमी हैं, हौसला बढ़ाने में कोई कमी नहीं छोड़ते हैं, चाहे प्लेयर हो, चाहे लाइव टेलीकास्टर हो, चाहे आयोजन समिति हो। चिंकू सबके लिए मानो धन वर्षा हो चुकी है राजा भैया की तरफ से। इरफान की गेंद, चिंकू तैयार, लेकिन सीधी ब्लॉक होल में गेंद खेल दिया है उसको, जो लॉन्ग ऑफ बाउंड्री है उसकी तरफ से पहुंचा है। 51 रन हो चुके हैं 2 विकेट के नुकसान पर। विकेटों की जो झड़ी लगी थी झुंझुनू की टीम, वैसे विकेट हमें जयपुर की तरफ से नहीं प्रदीप सिंह शेखावत, ये लीजिए आपने नंबर मांगे, मैं नंबर सामने है, सेंड कर देता हूं मेरे। मनीष यह गेंद फिर से उठाकर खेलने का प्रयास, नीचे फील्डर मौजूद है, गेंद में एक और विकेट का बंधन। कैचर अनिल मीणा ने आसानी से कैच कर लिया, तीसरा विकेट गिरा है जयपुर की टीम से। और अब कोई फायदा नहीं, ज्यादातर अगर आप विकेट लेते तो पहले मौका बन सकता था। अब अगर जो भी खिलाड़ी आए 2-2, 3-3 रन बनाएगा तो भी टीम जीत जाएगी। जयपुर के हाथ में है अभी तक गेंद, लेकिन झुंझुनू की टीम है, उन्हें करनी पड़ेगी। गेंदें अभी काफी आपने मेरे नंबर मांगे, मैंने सेंड कर दिए, मेरे गूगल पे फोन पे नंबर आपने मांगे थे, इसीलिए शेयर कर रहा हूं। हालांकि अब मुझे कोई डर नहीं, क्योंकि मेरा फोन बंद हुआ है। चिंकू आएंगे, लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज। न्यू बैट्समैन नेम सागर नए बैट्समैन के तौर पर आए। सागर को भी मौका मिला इस मुकाबले में, क्योंकि जीत की और अग्रसर है उनकी टीम। ये गेंद चिंकू के लिए, गेंद चोट लगी है, मगर चोट लगी, थोड़ा संभाल कर, ज्यादा गंभीर नहीं। टेनिस गेंद है, लेदर गेंद होती तो काफी हद तक चोट लग सकती थी। जुबेर खान प्रिंस मेरे भाई, मैच का लाइव आनंद ले रहे हैं। जुबेर भाई कहाँ हो आप, यहीं हो या फिर राउंड में? अगर क्रिकेट का जुनून इतना है रियान तो आसपास के भाई साहब सबसे नीचे मैंने मेरे गूगल पे फोन पे नंबर पिन अप कर दिए हैं। फिर से चिंकू के लिए डॉट बॉल, पीट हुए थे, दिशाहीन गेंदबाजी, व्हाइट बॉल का इशारा आज के मैन एम्पायर। मेरा फोन बंद है, मगर मेरे नंबर मैंने पिन अप कर दिए हैं। देर से ग्राउंड में है। धन्यवाद जुबेर भाई, शायद निकल गए आप यहाँ से। धन्यवाद है उनका। पहला एक्स्ट्रा ये गेंद चिंकू ने खेल दी है, धन्यवाद मार साहब की तरफ। राहुल कुमावत, मैंने कमेंट बॉक्स में सबसे नीचे देखिए मेरे नंबर पिन अप कर दिए हैं। सॉरी गलती हो गई, क्षमा करें दर्शकों से, क्योंकि अभी थोड़ा सा कमेंट्री जो सेशन है उसमें नया हूँ मैं, और मैं 53 रन हो चुका, 7 रन और चाहिए। सीख रहा हूँ। बिट्टू विराट यादव सबसे नीचे देखिए मेरे नंबर पिन तैयार थे, बॉल नीचे फील्डर मौजूद है, देखते क्या होता है। और कैच लपक लिया, उनको पता चल गया था, पहले ही आउट होकर चले गए। वो जा चुके हैं पवेलियन एंड पर। नए बैट्समैन के तौर पर आएंगे अब जयपुर की तरफ से।
टीम जीत की तरफ अग्रसर है। कुंवर प्रदीप सिंह जी शेखावत, मैं फिर से बिल्कुल जी, मैंने पूछना चाहूंगा, जो आपके कहने पर मेरे नंबर पिन भाई कर साहब, दिए जो हैं। टीम है जयपुर सुपर किंग्स की टीम, वो जीत की तरफ बढ़ रही है, लेकिन जो विकेट खो रही है उससे क्या पता चलता है, पतन हो सकता है क्या? थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल, कुछ भी हो सकता है। और अभी तक जयपुर सुपर किंग्स को जीत के लिए 7 रन की आवश्यकता है। मैच खत्म होने के बाद हाथों टॉस होगा, तो दोनों कप्तान मैच खत्म होते ही पिच की तरफ पहुंचे। टॉस करवा दीजिए। जीत के लिए मात्र 7 रन की आवश्यकता है जयपुर सुपर किंग्स को। एक तरह से लगभग मैच जयपुर के हाथों में आ चुका है भाई। अब इस तरह के मैच बहुत कम पलटते हैं, लेकिन कुछ भी हो सकता है। क्रिकेट है, कब कहाँ कैसे और एंट्री आ जाए और प्रेशर बढ़ जाए। अभी भी जीत के लिए अभी हौसला रखना है झुंझुनू के 11 स्टार को। अगली गेंद 7 रन चाहिए। लेग साइड में मारना चाहते थे, लेकिन बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं। थोड़े डीजे वाले भी डापा चौ कर रहे हैं, डॉट गेंद पे भी डीजे बजाने की कोशिश की जा रही है। ओवर की समाप्ति, जैनाराम जी मेघवाल, समाप्त। अगर आप फोन पे करते हैं तो ही कमेंट करें, कृपया मजाक ना बनाएं। 7 रन। आप बहुत बहुत धन्यवाद, आप मैच का आनंद लें। हाथ में 6 विकेट। शोएब कुरैशी सबसे नीचे देखिए, मैंने अपने नंबर पिन अप कर दिए हैं। दोनों ही है गूगल पे और फोन पे। यहाँ सदाम रायन सबसे नीचे देखिए, नंबर सेट किए हुए हैं। और ये लीजिए एक और शानदार चौका। इस चौके की मदद से स्कोर जा पहुंचा 57 रन। डीजे वाले भी थोड़ा रुक जाए भाई साहब, कंट्रोल करें थोड़ा अपने आप पे, उद्देश्य कंट्रोल करें। डीजे वाले भाई साहब जब बॉल फेंके तो बंद कर दो। हाँ, और ये लीजिए पूरा हो गया है, जयपुर ने जीत लिया है दूसरा सेट। अब रोमांचक की रात, अब देखना आप ये दोस्तों। बबलू जी राठौड़ को, प्रेम जी मालाकार को 1000 रुपए इतनी अच्छी शानदार कमेंट्री करने के लिए, और इस उम्र में पिछले 30 से 40 वर्ष से सेवाएं दे रहे हैं। हम तो अभी युवा है, तो